ओम शांति। आइए आज हम अपने मन के सभी भय को समाप्त करने के लिए निर्भय और निडरता की स्थिति में स्थित रहने के लिए शिव बाबा से योग लगाएं। योग युक्त होने के लिए हम पहले स्वयं अपने आप को शरीर से अलग करें, अर्थात अपने मन को शरीर से जुड़ी हुई हर बातों से अलग करते हुए मस्तक के बीचों बीच ला कर के बिठाएं। चारों ओर के वातावरण से, बातों से खुद को अलग करें और अनुभव करें कि शरीर में जाती हुई हर श्वास शरीर के अंदर की थकावट को, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर शरीर को हल्का और निर्भर बना रही है। मेरी हर श्वास, इस शरीर में जाती हुई हर श्वास शरीर के सभी नकारात्मक ऊर्जा को इस शरीर से बाहर निकाल रही है। शरीर में हल्कापन अनुभव करें, शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर को ढीला छोड़ते हुए बहुत ही प्यार से हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद करें और उनको अपने पास बुलाएं। बाबा की प्रतिज्ञा है कि जब जब मेरे बच्चे मेरा आवाहन करेंगे, मैं तुरंत ही उनके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो जैसे ही हम बाबा को अपने पास आने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं, वैसे ही बाबा मेरी एक पुकार सुनते ही नीचे धरा पर बिल्कुल मेरे पास आ जाते हैं। अनुभव करें बाबा की पवित्र उपस्थिति को अपने पास में और इस सुंदर अनुभव को स्वयं में समाएं कि मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ कि मैं जब जब अपने बाबा को, इस दुनिया के ईश्वर को अपने पास बुलाती हूँ, तो वे मेरी एक पुकार सुनते ही तुरंत ही मेरे समक्ष आ जाते हैं। बाबा मेरे सामने आकर अपनी मीठी मीठी पवित्र दृष्टि से मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा की पवित्र मीठी दृष्टि को स्वयं पर पड़ता हुआ अनुभव करें और मैं मन ही मन खुश होते हुए बाबा की मीठी मीठी पवित्र दृष्टि से भरपूर होते हुए मैं अपने बाबा से रूह रिहान करने लगी हूँ, बातें करने लगी हूँ। बाबा से बातें करें। बाप दादा मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे, क्या आप अपने आप को सदा ही निडर या निर्भय महावीर अनुभव करते हो? बाबा मेरे मन के भाव को जानकर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चे, क्या आप सदा अपने आप को निडर अनुभव करते हो? और मैं अपने मन की सूक्ष्म चेकिंग करते हुए देख रही हूँ कि शायद अभी भी मेरे मन में अनेकों प्रकार के भय व्याप्त हैं।
जैसे बाबा मेरे मन के भाव को समझकर बहुत प्यार से मुझे समझानी दे रहे हैं, बहुत प्यार से मेरे पास बैठकर मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि बच्चे, आज से आपको किसी भी बात के लिए भय लगे, डर आए, तो आप सदा अपने आप से प्रश्न पूछना कि आप किसके बने हो, आप क्या बने हो। सिर्फ ये सोचो तो डर, भय कभी आपके पास आ नहीं सकता। बाबा मुझे निडर होने का, निर्भय होने का तरीका बता रहे हैं और मैं बहुत ध्यान से उन सभी विषयों के बारे में मनन चिंतन कर रही हूँ जिनके कारण मुझे भय आता है या मैं अपने आत्मविश्वास को खो देती हूँ। हम ऐसी सभी बातों का अभी चिंतन करें जिसके कारण मन में भय आता है, और हर भय के साथ बाबा के बताए हुए इस सूत्र को हम लगाएं कि मैं किसकी हूँ, मैं किसकी बनी हूँ। और देखें कि मैं तो ईश्वर की हूँ। इस दुनिया के ईश्वर ही मेरे पिता बन गए हैं, मेरे शिक्षक बन गए हैं, मेरे सतगुरु बन गए हैं, मेरे भाई बन गए हैं, मेरे मित्र बन गए हैं। हर समस्या के साथ, हर भय के साथ मैं बाबा के द्वारा बताए हुए इस ज्ञान के सूत्र को लगा रही हूँ और इस सूत्र को यूज़ करते ही, उपयोग करते ही जैसे मेरे मन के सारे भय समाप्त होते जा रहे हैं। देखते जाएं और बार बार खुद को बताते जाएं कि मैं तो ईश्वर की बन चुकी हूँ। मेरी सभी जिम्मेदारियाँ ईश्वर की हैं। मेरी सभी जिम्मेदारियाँ तो परमात्मा ने स्वयं खुद अपने ऊपर ले ली हैं। और बाप दादा की इस समझाने से मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने बाप दादा के पास बैठ कर के उनको निहार रही हूँ, खुद को निहार रही हूँ और बाप दादा के मस्तक और नेत्रों से आते हुए पवित्र झरने को स्वयं में समाता हुआ अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा जैसे मुझे फिर से समझाने दे रहे हैं कि बच्चे, हर कर्म को करते हुए स्वयं को फरिश्ता अनुभव करो। फरिश्ता अर्थात जिसके सब रिश्ते एक परमात्मा के साथ होते हैं। फरिश्ता बनकर सदा उड़ती कला में रहो, क्योंकि फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं रहते। बाबा मुझे फिर से समझाने दे रहे हैं। हम ध्यान से सुने बाबा के वाक्यों को। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप सदा फरिश्ते भाव में रहो। अव्यक्त भाव वाले
फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित रहो, सदा हल्के रहो। सिर्फ याद रखो कि आप किसके बने हो। सिर्फ याद रखो कि आपके साथ कौन है। सिर्फ इतना याद करते ही आपके मन के सारे नकारात्मक संकल्प, सारे भय समाप्त हो जाएंगे और आप फरिश्ते स्थिति में स्थित हो जाओगे। बाबा की ये बात अपने अंतर मन में हम बैठा दें कि मैं ईश्वर की हूँ, मैं परमात्मा की हूँ। मुझे इस धरती पर किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से कोई भय नहीं है। मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। जैसे मेरा किया हुआ ये संकल्प मेरे अंतर मन में बैठता जा रहा है और मेरे अनेक जन्मों के भय के विचार समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा मेरे मस्तक पर अपना वरदानी हस्त रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे निर्भय भव, बच्चे महावीर भव। बाबा की इन पवित्र किरणों को स्वयं में समाते रहें और देखते रहें बाबा के मस्तक और नेत्रों को कि हर किरण मुझ में नवीन ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरी सभी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। तभी मैं सुनती हूँ कि मेरे बाप दादा मुझसे कुछ मांग रहे हैं। बाप दादा जैसे गुरु बनकर मुझसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे अपने सारे भय, अपनी सारी कमजोरियां मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पण कर दो। बाबा के ये शब्द सुनकर अभी भी अगर मुझ में थोड़े से भी कमजोरियों के और भय के विचार हैं तो मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपने व्यक्त और अव्यक्त सभी भय के संकल्प बाबा को गुरु दक्षिणा रूप में अर्पण करती जा रही हूँ। मैं बाबा को अपने विकार देती जा रही हूँ और बाबा मुझे वरदानों से भरपूर बनाते जा रहे हैं। मैं अपने भय बाबा को अर्पण करती जा रही हूँ और बाबा मुझे वरदानों से भरपूर बनाते जा रहे हैं। अपनी पवित्र दृष्टि द्वारा बल भरते जा रहे हैं। मैं स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा गहराई से अपनी चेकिंग करते हुए देख रही हूँ कि मुझे अब शरीर का या शरीरधारियों का या शरीर के पदार्थों का कोई भी आकर्षण नहीं खींच रहा है। ना आकर्षण है, ना ऐसी चीज़ों से कोई भय है, क्योंकि बाबा ने मुझे अभी अभी मुझे मेरा फरिश्ता स्वरूप दिखाया और बताया है। मैं स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर रही हूँ। मैं स्वयं को महावीर, अचल और अडोल अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने मुझे निर्भय भाव का वरदान दिया है।
और मैं इस वरदान को धारण करके संपूर्ण निर्भयता का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करें ज्ञान सागर शिव बाबा मुझ चैतन्य बिंदु रूप आत्मा पर ज्ञान की किरणें निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे मेरी बुद्धि स्वच्छ पवित्र बनती जा रही है। परम शिक्षक शिव बाबा ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रश्मियों से मेरे समस्त अज्ञान के संकल्पों को समाप्त कर रहे हैं और ये पवित्र किरणें मुझसे निकलकर मेरे पूरे घर में फैल रही हैं। अनुभव करें कि बाबा के द्वारा दी हुई ये पवित्र रश्मियाँ, निर्भयता की रश्मियाँ हमारे शरीरों से निकलकर हमारे पूरे घर को एक शक्तिशाली ऊर्जा से पवित्र बना रही हैं। बाबा की दृष्टि से निकलता हुआ प्रकाश मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे लौकिक परिवार में फैल रही हैं। जैसे मेरा घर लाइट और माइट हाउस बन गया है, जैसे मेरा पूरा घर एक शक्तिशाली ऊर्जा से भरता जा रहा है। बाबा की ये पवित्र किरणें, प्रकाश की ये किरणें मुझ आत्मा को तेजी से परिवर्तित कर रही हैं। मेरा पूरा घर पवित्र होता जा रहा है। मैं बारंबार बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बाबा, गुरु दक्षिणा में मेरे विकारों को लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फरिश्ता रूप में स्थित करने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बाबा मुझे निर्भयता का वरदान देकर अचल अडोल महावीर बनाकर वापस परम धाम की परम पवित्र धरनी में विराजमान और वहाँ से हर क्षण लगातार मुझ पर अपनी निर्भयता की किरणों का प्रकाश देते जा रहे हैं। हर कर्म को करते हुए देखें कि मैं बाबा की पवित्र रश्मियों के साथ, किरणों के साथ खुद को बंधा हुआ देख रही हूँ। बाबा की पवित्र रश्मियाँ मुझे हर कर्म को करने की शक्ति दे रही हैं और मैं निर्भय होकर अपने हर कर्म को सुखपूर्वक कर पा रही हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।